Find the condition that first one, the line 4x plus 5y equal to 0 coincide with one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. तो सभी बच्चों को ध्यान से यहाँ पर समझना चाहिए कि कंडीशन दैट, फाइंड द कंडीशन दैट की मीनिंग क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइंड द कंडीशन दैट 4x plus 5y equal to 0 to one of the line coincide with one of the line x square plus 2hxy plus by square equal to 0. तो कंडीशन क्या निकालनी है, इसका मतलब ये है यहाँ पर कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एच एंड बी. ये जो लाइन है ये इसमें क्या रिलेशन बताएगी, ए एच और बी में क्या रिलेशन बताने वाली है वो हमें पता करना है, इसकी मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. तो इसको बोलते हैं फाइंड द कंडीशन दैट. तो सबसे पहले क्या करना है, जो यहाँ पर लाइन है उसको लिख लेना है. देखो सबसे सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये यहाँ पर लिख लेना है. इसके बाद इस लाइन को क्या करो, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर कर दो. यहाँ पर डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर. ये मिल गया. तो ये मिलने के बाद अब हमें क्या करना है, सेपरेट द टर्म्स, एक एक टर्म को सेपरेट कर लेना है. तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 0. आफ्टर दैट x square going by x square, one time x cancel, only here nothing is cancelled. What is the remaining here, a only, that is a, because x square upon x square is 1. Here 2h plus 2h y upon x, one time remaining, so write down here y upon x plus b into y square upon x square, so b is constant, and y square upon x square equal to 0. So y square upon x square can be written as a formula a to the power m upon b to the power m equal to a upon b whole raised to m. So it can be written as y upon x the whole square. According to this formula, we can write is y upon x whole square. What we can write here, y upon x whole square. हम लोग लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, y upon x whole square, ये लिख लिया. अब इसके बाद क्या करना है, पुट y upon x equal to m. Therefore this equation can be written as a plus 2hm plus y upon x is m, because y upon x is m. So y upon x whole square, if y upon x equal to m, so y upon x whole square becomes what? So y upon x whole square becomes b m square equal to 0. But one of the line, see the question once again, 4x plus 5y equal to 0 coincides, 4x plus 5y equal to 0 coincides. coincide का मीनिंग क्या हो गया कि उसमें से ये जो दो लाइन है, यहाँ पर टू लाइन्स हैं. कितने लाइन्स हैं, टू लाइन्स. तो ये जो इसमें एक दूसरी लाइन है, इसमें सपोज करो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स तो है ही. तो सपोज कर लो कि इस तरह से अगर लाइन्स है, इस तरह से लाइन्स है, इसमें से कोई एक लाइन है जिसके ऊपर 4x प्लस 5y वापस से कोइंसाइड होती है, मतलब इसके ठीक ऊपर से निकल जाती है, ऐसा. दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन. फिर से देखो, व्हाट इज द कंबाइंड इक्वेशन, दोनों का कंबाइंड इक्वेशन, इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. ये कंबाइंड इक्वेशन है. तो ये जो 4x प्लस 5y है, इसी में से ये 4x प्लस 5y भी है, 4x प्लस 5y, इससे कोइंसाइड हो रही, क्या हो रही, कोइंसाइड. इसको मैंने थिक कर दिया, थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा कर दिया इस लाइन का, जिससे मालूम पड़े कि एक लाइन के ऊपर डबल दूसरी लाइन भी पास हो रही, एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन भी पास हो रही.
तो उसको बोलते हैं कोइंसाइड। ठीक है, ये अगर कोइंसाइड हो रही है तो ये इनका रिलेशन कैसे बताएगी, मतलब ए एच बी में क्या रिलेशन है, इनमें ए एच और बी इसमें क्या रिलेशन है ये हमें निकालना है। तो ए एच बी में क्या रिलेशन है ये दिखाने के लिए अब हमको इस लाइन का क्या चाहिए, स्लोप। क्योंकि अगर लाइन कोइंसाइड हो रही है तो उस लाइन का हमें क्या चाहिए, स्लोप। तो उस लाइन का स्लोप हम लोग यहाँ पर ही लिख देते हैं कि उस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये देख लेते हैं यहाँ पर। तो स्लोप ऑफ लाइन उसको साइड में रख देते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू भी लिख सकते हो इसके नीचे, स्लोप ऑफ लाइन 4x plus 5y equal to 0 is m equal to, suppose m स्लोप है उसका, तो m equal to -4/5। जैसा कि रूल है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विथ माइनस साइन। तो ये रहा इसका स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन 4x plus 5y equal to 0 is -4/5। इसका स्लोप क्या बना, स्लोप ऑफ लाइन 4x plus 5y equal to 0 is -4/5। अब वो देखो इस दिस वैल्यू को, ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वो वैल्यू को उठा के क्या करना है, इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर से लिखना पड़ेगा, पुट m equals -4/5 in equation 1, in 1। What we get after that, a plus, therefore a plus 2hm, m is what, -4/5, -4/5 plus bm square, bm square means -4/5 whole square equal to 0। आफ्टर दैट क्या करना है, अभी इसको देखो, पहले तो ब्रैकेट्स ओपन करने हैं और ये होल स्क्वायर को सॉल्व कर लेना है, सिंपल मेथड। तो a प्लस प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस, ए माइनस और यहाँ पर 4 इंटू 2 8, ए माइनस 8h/5, देयरफॉर a minus 8h/5 and this one is plus and here -4/5 whole square, so minus becomes plus, 4 square 16, 5 square is 25, so this will be 16b/25 plus 16b/25 equals 0। So this is the equation which contains only a, h and b and few constant numbers। तो which contains a, h and b, तो ये रिलेशन तो बता दिया, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रैक्शंस है। तो एलसीएम ऑफ 5 and 25 is 25। What is LCM? LCM of 5 and 25 is 25. So multiplying by 25, multiplying by 25 on both sides we get 25a minus, here it is 25 into 8h/5 plus 25 into 16/25b equals 0 into 25 is already 0. So this will be 5, 5 are 25. So here it is 25a minus 5 is 40 h plus here 25, 25 it cancel, 16b equal to 0. So this is the relation between h and b, but it can be written as 25a plus 16b equals 40h। इस तरह से भी लिख सकते हो। This is the final answer for this question. This is the relation between a and b with h। तो 25a plus 16b equal to 40h। तो दिस इज द रिलेशन। ये क्या बोला था यहाँ पर, देखो कंडीशन में क्या बोला था, द लाइन 4x plus 5y equal to 0 coincide with one of the lines given by x square plus 2xy plus by square equal to 0। तो ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन विथ फार्मूला एंड रिलेशन बिटवीन a, h and b completed, fully completed। Now you should take a screenshot and then start next question।
जो भी न्यू स्टूडेंट है हमारे चैनल पर, वो सबसे पहले इस चैप्टर के थ्योरम्स जा करके कंप्लीट करें। सभी थ्योरम्स को कंप्लीट करने के बाद ये फॉर्मूला अच्छे से उनको कवर हो जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, फिर एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करना है। तो 4.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, फिर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये एक्सरसाइज का मीनिंग विथ फार्मूला विथ थ्योरम क्या है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं सभी। तो अब हम लोग यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, to find the condition that again, but what is the question number second? The question number second is the line 2x, the line 3x plus y equal to 0, the line 3x plus y equal to 0. Second, the line 3x plus y equal to 0 is perpendicular to one of the lines, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. The line 3x plus y equal to 0 is perpendicular to one of the line ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. तो हाउ विल यू अंडरस्टैंड, सभी स्टूडेंट को ये समझ लेना चाहिए कि कैसे समझोगे, इसको कैसे कंप्लीट करना है और कैसे नहीं करना है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला नहीं अप्लाई करना है, हमारे थ्योरम्स यहाँ पर हेल्पफुल कैसे हैं और कौन सा थ्योरम इस क्वेश्चन में हेल्पफुल नहीं है, ये ईच एंड एवरीथिंग देखने के लिए आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो व्हाट विल बी द सोल्यूशन ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेस्ट ट्रिक्स हैं। एक्स स्क्वायर सबसे पहले क्या लिखना है, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy plus by square equal to 0. Now, according to the previous rule, previous question, dividing by x square on both sides, we get x square will be cancelled, a plus 2h, and here it is y upon x. अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने सॉल्व किया है, तो यहाँ पर भी ये डायरेक्टली इस इक्वेशन को यहाँ तक लिख सकते हो। डायरेक्टली हमने लिया है और डायरेक्टली अलाउड है, यहाँ तक ये इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो। आफ्टर दैट डू नॉट राइट डायरेक्टली, पुट m equal to y upon x or y upon x equal to m in this equation. So this equation can be written as, a plus 2h y upon x. Y upon x becomes m plus b into y upon x whole square, that is b into m square equal to 0. This is 0, means a plus 2hm plus bm square equal to 0. So what is the given line? 3x plus y, but it is a perpendicular. So 3x plus y equal to 0 is perpendicular to one of the line. So the slope of perpendicular line, to write here, slope of perpendicular line 3x plus y equal to 0 is m equal to minus 1 upon 3. Now see this word perpendicular, this one is important. What is the perpendicular sign? This is the important perpendicular line. So we take the slope minus, here it is y upon x, that is plus sign here, not minus, 1 upon 3. So slope of the perpendicular line m equal to 1 upon 3. क्या लिखना है? Slope of the line plus 1 upon 3 here. So now put m equal to 1 upon 3 in this equation. So let it be equation number 1. Now put m equal to 1 upon 3 in 1. What we get here? A plus 2h into 1 upon 3 plus b into 1 upon 3 square equal to 0. Now a plus 2h upon 3 plus b.
1/3 whole square. So square of 1 is 1, square of 3 is 9. So this is b into 1/9 equal to 0. Therefore, a plus 2h/3 plus b into 1, this is b/9 equal to 0. Now, what is the LCM of 3 and 9? LCM of 3 and 9 is 9. So multiplying by 9, we get here 9a plus 9 into 2h/3, so 3 3 and here it is 6h plus 9 9 get cancelled plus b equal to 0. So this is the relation between a, h and b. This is the relation between a, h and b. 9a plus 6h plus b equal to 0. So this is the relation. For more detail, refer question 1. How to divide, with what is the indices formula, a raised to m upon b raised to m equal to a upon b whole raised to m, and others. So this is the relation 9a plus 6h plus b equal to 0. Now question number 5, first and second, both fully completed. Now no one is remaining in question number 5. So you should start now next question, that is question number 6. जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये चैप्टर में टोटल 3 एक्सरसाइजेज हैं प्लस 1 मिसलेनियस. मिसलेनियस तभी कर सकते हो जब थियरम्स अच्छे से क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है. अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट रह गया है तो यू कांट प्रिपेयर जेई एंड सीटी. समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज ही अपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करोगे. अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज और एमसीक्यूज, जेईई एडवांस्ड या सीटी का प्रिपरेशन कैसे करोगे. तो इसके लिए पहले हमारे सभी वीडियोस को इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पूरा क्लियर कर दिया है. तो वीडियो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कंटिन्यू मैंने नंबरिंग भी कर दिया है. तो वहां से उस वीडियो को अच्छे से पढ़कर, देख करके, पढ़ करके समझ सकते हो. तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6. और किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट्स है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और बहुत ही डिटेल्स क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से पूरा बेसिक के साथ क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now you can start question number 6. Now to write question number 6, if one of the line ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is perpendicular to px plus qy equal to 0, is perpendicular to px plus qy equal to 0. ax square plus 2hxy plus by square is perpendicular to px plus qy equal to 0. Then so that prove that में क्या है, व्हाट इज इन प्रूव दैट. तो प्रूव दैट में क्या लिखा हुआ है वो चेक करके मुझे बता सकते हो. AP स्क्वायर प्लस 2HPQ, AP स्क्वायर प्लस 2HPQ प्लस BQ स्क्वायर इक्वल टू 0. ये हमें प्रूफ करके लाना है. इन केस सपोज कर लो कि अगर नहीं भी दिया होता, अगर ये लिख दे क्वेश्चन में यहाँ पर कि इफ वन ऑफ द लाइन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू px प्लस qy इक्वल टू 0, फाइंड द relation between AH and B with PQ. Find the relation between AHB with P and Q. या find the condition that, इसमें भी लगा सकते हो, सेम वैसा ही फॉर्मूला है. तो find the condition that ax square plus 2hxy plus by square is perpendicular, one of the line is perpendicular to px plus qy equal to 0.
सिर्फ परपेंडिकुलर की केस यहाँ पर हमें कंसिडर करनी है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0 वो ध्यान में देना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्यूशन न लिख करके क्या लिखना है, प्रूफ, बिकॉज यू वांट टू प्रूव दैट। यहाँ पर लिखना है प्रूफ। तो समटाइम्स स्टूडेंट क्या लिखते हैं कि कंडीशन है तो ही सोल्यूशन दे देते हैं, प्रूफ दैट है तो सोल्यूशन नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, प्रूफ। टू प्रूफ में क्या आएगा, ए पी स्क्वायर प्लस 2hpq प्लस bq स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ गिव द प्रूफ। सिंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy plus by square equal to 0. This is the given line. This is the combined equation of line passing through the origin. ये लाइन कैसी होती है, combined equation of line passing through the origin. origin से पास होने वाली ये टू लाइंस का combined equation है, और उसी को इसमें से कोई एक ऐसी लाइन है जो ये टू लाइन का इक्वेशन है, इसमें से एक ऐसी लाइन है जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। क्योंकि अगर सपोज करो अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन और दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। कोई भी किसी को ये परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन होती है, तो इसमें से कोई एक लाइन इस तरह से परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका इक्वेशन मतलब इनका रिलेशन क्या बनेगा, जब ये परपेंडिकुलर होगी तो इसमें हमें रिलेशन क्या देगी, ए एच बी और पी क्यू। अब ये टोटल यहाँ पर 5 वेरिएबल्स हो गए, एक्स वाई, तो हम लोग क्या करते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप। एक्स वाई का यहाँ पर रिलेशन नहीं दिखाया जाता बिकॉज दे आर वेरिएबल। हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम किस में होता है, एक्स एंड वाई में। तो यहाँ पर एक्स वाई हमारे पास इक्वेशन में अवेलेबल होता है। देखो ए एक्स स्क्वायर, एक्स है यहाँ पर, एक्स है वाई है, और यहाँ पर वाई स्क्वायर। तो जो ए एच बी है वो कॉन्स्टेंट्स है। ए एच बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स, रियल नंबर्स है। और इसमें से कोई इरेशनल नंबर भी, जैसे रियल नंबर का सेट तो दोनों आ जाएगा, तो इसमें से क्या करना है, x और y को एलिमिनेट कर देना है। मेन चीज अपने क्वेश्चन पे फोकस करना है कि x और y को एलिमिनेट करना है, लेकिन a h b p q इनके कंबाइंड फॉर्म में कोई एक आंसर निकल कर बाहर आएगा, और जो आंसर निकल के बाहर आएगा वो ये होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हो चुका है। तो since ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, now divide it by dividing by x square on both sides. Therefore, ax square upon x square plus 2hxy upon x square plus by square upon x square equal to 0 upon x square according to correct rule to write like this, या होल डिवाइड करके फिर सेपरेट कर सकते हो, जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट रेफर कर सकते हो। एक्स स्क्वायर गॉन, दैट इज a प्लस 1 टाइम x कैंसल, रिमेनिंग पार्ट इज 2h into y upon x, we write y upon x as 1 bracket plus here b y square upon x square. Now you can write it as y upon x the whole square. For more details you can refer question number 5 first, how to write y upon x whole square। इसका भी डिटेल्स देखना है तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखो। नाउ वी पुट y upon x equal to m, y upon x equal to m, m stands slope, m stands slope, therefore a plus y upon x becomes m, so we get here 2hm, जहां पर y upon x है वहां क्या लिख दोगे, m। y upon x होल स्क्वायर है तो ये y upon x होल स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, m स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा, m स्क्वायर, सो इट इज bm स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मेरे bm स्क्वायर बन गया और यहाँ पर 2hm बन गया, तो ये एक इक्वेशन तो बनता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिख सकते हो, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब देखनी है वो लाइन क्या है। तो इस लाइन के लिए अब यहाँ पर ये देखते हैं कि स्लोप ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन, सिंस px plus qy is perpendicular to one of the lines
एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, अब क्या ध्यान देना है, इस स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन px प्लस qy इक्वल टू 0, 0 भी रहेगा यहाँ पर, इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो m इक्वल टू, देयरफॉर m इक्वल टू, अभी अभी मैंने बताया कि परपेंडिकुलर लाइन है तो स्लोप हमें क्या लिखना चाहिए, y की तरफ से स्टार्ट करो, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, q, यहाँ देख लो, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, q, एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज p। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज p, मीन स्लोप m इक्वल टू q अपॉन p, ये साइड में लिख दिया। नाउ m इज हियर, m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है, और m की वैल्यू वहां पर है, तो m इक्वल टू q अपॉन p यहाँ पुट कर देते हैं, पुट m इक्वल टू q अपॉन p इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 ऊपर ही लिखा है, इन द अबव इक्वेशन भी लिख सकते हो। तो देयरफॉर a प्लस 2h वैल्यू ऑफ m q अपॉन p प्लस p into value of m square, this is q upon p whole square equal to 0. Therefore a plus 2hq upon p plus p, this is q upon p, so q square upon p square, that is bq square upon p square equal to 0. So what will be the LCM of p and p square? The LCM of p and p square is p square. LCM of p and p square is p square. So we write here multiplying by p square on both sides. Multiplying by p square on both sides. Therefore, a into p square, here it is, a into p square plus 2hq, means here p square into 2hq upon p plus bq square upon p square, here p square into bq square upon p square equal to 0. Now a into p square becomes ap square plus one time p cancel here, one time only. So p into 2hq, that is plus 2hpq plus p square gone, bq square equal to 0. So what you want to prove that ap square, this is ap square, 2hpq, 2hpq, bq square equal to 0, means we got the answer. Proof completed. So ap square plus 2hpq plus bq square equal to 0 is the complete proof. मिल गया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर फुल्ली कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं, और ये सब क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब स्टूडेंट को इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग, इसी के बेस के अकॉर्डिंग, बेस को क्लियर करते हुए हम लोग जेई और सीटी के क्वेश्चंस को भी क्रैक कर सकते हैं। इफ योर बेस इज क्लियर, फुल्ली क्लियर, then you can understand beginning of the JEE and advanced question. तो ये फुल स्क्रीन यहाँ पर सामने जो सोल्यूशन है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कंप्लीट सोल्यूशन नोट कर सकते हो। तो अब आगे का क्वेश्चन देखने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और भी बेसिक थिंग्स क्लियर करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोस।